बीजेपी और सहयोगी दलों के गठबंधन पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए आज सीटों का ऐलान कर सकती है। आज सीटों का ऐलान। अखिलेश यादव की चुनावी सीट पर सस्पेंस जारी है। मैनपुरी सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। सदर के अलावा छिबरामऊ सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद संघमित्र मौर्य ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। प्रणय यादव को बीजेपी में शामिल करने पर संघमित्र भड़के। सीएम योगी को बताया प्रणय यादव का चचेरा भाई। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। अलीगढ़ से मुक्ता राजा उम्मीदवार हैं। अलीगढ़ की शहर विधानसभा सीट से मुक्ता राजा प्रत्याशी घोषित किए गए। जमानत पर हैं पति और मौजूदा एमएलए संजीव राजा। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। औरैया के विधायक विधूना से वो रह चुके हैं। मुलायम सिंह के साड़ू अब बीजेपी में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर सीएम योगी का तंज। कहा सपा आरएलडी की लिस्ट में अपराधी शीटर हैं। पहली लिस्ट के बाद सपा बैकफुट पर। दूसरी लिस्ट जारी करने से डर रही है समाजवादी पार्टी। रामपुर में मंच पर आजम खान के बेटे ने आंसू बहाए। पार्टी कार्यालय में अब्दुल्ला वर्चुअल मीटिंग में बोल रहे थे। जेल में बंद माता पिता के दर्द को लेकर बयान कर रहे थे। रामपुर में स्वार टांडा से कांग्रेस को झटका लगा है। हमजा मियां कांग्रेस छोड़कर अपना दल में शामिल हो गए हैं। अपना दल से टिकट लेकर हमजा मियां चुनाव लड़ने वाले हैं। काजिम अली खान और नावेद मियां के बेटे हैं हमजा मियां। उधर ललितपुर में सड़क नहीं तो वोट नहीं की गूंज है। ग्रामीणों ने नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप। झूठ बोलकर वोट मांगने का आरोप लगाया। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आगरा में आचार संहिता का उल्लंघन सामने आया। पिनाहट में बीजेपी नेता ने उड़ाई धज्जियां। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव ने भी उल्लंघन किया। भारी संख्या में लोगों के साथ मीटिंग की थी। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। रायबरेली सदर सीट से विधायक है अदिति सिंह। विधानसभा अध्यक्ष और सोनिया गांधी को भेजा पत्र। उधर एटा में फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की चेकिंग सामने आई। चेकिंग के दौरान 5,01,000 रुपए जब्त किए गए। कार में राजमिस्त्री के नाम से व्यक्ति से बरामद हुआ है पैसा। पुलिस स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट ने केस को सील किया। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कैंटर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से हादसा सामने आया। मौके पर कैंटर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। एटा से कानपुर की तरफ जा रहा था कैंटर। उधर बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। बीजेपी विधायक कोविड की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। कलश यात्रा निकाल रही महिलाओं की भीड़ लगवा दी। देहरादून में आपने प्रदेश कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन लगवा दिया है। डिजिटल क्लॉक के जरिए दिखाया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड में अब कितने दिन बचे हैं। आज हो सकता है उत्तराखंड के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। 60 उम्मीदवारों की आ सकती है लिस्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फाइनल किया सहयोगियों से सीट बंटवारे का फॉर्मूला। उत्तराखंड कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। दिल्ली में आज शाम को सीईसी की बैठक जारी हो सकती है लिस्ट। हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग पर भी फैसला संभव। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। यति नरसिंह नैन की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। लॉ छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 4,402 नए मामले सामने आए हैं। 6 कोरोना पीड़ितों की मौत की भी खबर है। एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मैदानी इलाकों में बारिश और 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं अब कोरोना की। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 34,61,000 नए मामले सामने आए। वहीं 18,58,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,832 लोगों की मौत हुई है।
देश में अब तक 31 लाख नए मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। इनमें 6,912 लोगों की मौत की खबर है। देश में कुल 31 लाख कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। गोड्डा में कोरोना वायरस का विस्फोट देखने को मिला है। 129 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 503 पहुंच गई है। कोरोना से एक मरीज की मौत की भी खबर है। टीम इंडिया को पाल में खेले गए पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका से 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह तरजीह दी गई थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पाल में सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 31 रन से हरा दिया।